आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें प्रश्न दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हमें इस प्रश्न के 3 भाग दिए हुए हैं। इन तीनों के हमें एचसीएफ ज्ञात करने हैं, किसके तहत? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के तहत। तो चलिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस प्रकार से होता है, कैसे हम इसे हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए अगर हमारे पास ए तथा बी दो संख्या दी हुई है जिसमें ए का मान बी से बड़ा है, तब हम क्या करते हैं, ए बराबर बी क्यू धन आर का यहाँ पर से हम मान लेते हैं। तब ए क्या होता है हमारे पास में? भाज्य होता है। बी जो होता है वो क्या होता है? भाजक होता है। यहाँ पर से क्यू का मान क्या होता है? भागफल होता है। तथा आर क्या होता है हमारे पास में? शेषफल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। हम हमारे पहले भाग में आते हैं। पहले भाग में हमें क्या दिया हुआ है? 135 व 225 दिया हुआ है। अब चूंकि यहाँ पर 135 225 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से 135 से 225 को भाग देंगे। चलिए देखते हैं कि कितने में भाग होता है। तो यहाँ पर 135 गुणित 1 करने पर 135 हुआ। यहाँ पर हमारे पास में क्या मान आएगा? 90। ठीक है, 90 आया। तो हमारे चरण 1 में हम क्या देख सकते हैं? चरण 1 में हमारे पास आया 225 बराबर 135 धन 1 धन 90। यहाँ पर हमारा शेषफल जो है, शेषफल 0 नहीं है, इसलिए हम आएंगे हमारे चरण 2 की ओर। चलिए, तो चरण 2 में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये वाला जो मान है, जो चरण 1 का भाजक है, उसे हम भाग देंगे किससे? हमारे चरण 1 के शेषफल से। 135 यहाँ पर आएगा, तो ये क्या होगा? 90 गुणित 1 करने पर हमारे पास 90 आया। यहाँ पर से इसे भाग देने पर हमारे पास में क्या बच रहा है? 45। तो हमारे चरण 2 में भी, चरण 2 में हम लोगों ने क्या किया? 145 बराबर 90 गुणित 1 धन 45। यहाँ पर भी जो हमारा शेषफल है, शेषफल है, क्या वो 0 के बराबर है? नहीं है। अतः हम हमारे चरण 3 की ओर बढ़ते हैं। चरण 3 की ओर हम बढ़े। चरण 3 में हम क्या करेंगे? जिस प्रकार से यहाँ पर किया था उस प्रकार से यहाँ 90 आएगा और यहाँ पर हम इसे 45 से भाग देंगे। तो क्या होगा? 2 से जब इसे भागेंगे तब हमारा शेषफल 0 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? 90 बराबर 45 गुणित 2 धन 0। यहाँ पर हमारा जो शेषफल है, चूंकि यहाँ पर हमारा चरण 3 में शेषफल जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। शेषफल 0 के बराबर है। अतः यहाँ पर से हमारा एचसीएफ क्या होगा? अतः एचसीएफ का मान यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा? यहाँ पर से 45। ठीक है, एचसीएफ किसका किसका? 135 और 225 का कितना हुआ? 45। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस प्रश्न के दूसरे भाग में। दूसरे भाग में हमें क्या दिया हुआ है? 196 व क्या दिया है? 38220। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या? 38220 जो है वो 196 से बड़ा है, तो हम इसे यहाँ पर से गुणा करना शुरू करते हैं। 38220 हम पहुंचते हैं हमारे चरण 1 में। ठीक है, तो चरण 1 में 38220 बराबर 196 गुणित, यहाँ पर हम कितना करेंगे? यहाँ पर हम गुणा करेंगे एक बार में, तो कितना आएगा? 96। यहाँ पर से इसका उत्तर कितना आ रहा है? 186
और यहाँ पर से 2 इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पर उत्तर आएगा 9। यहाँ पर से इसे जब हम गुणा करके जब यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा तो क्या होगा 1 7 6 4। ठीक है, यहाँ पर इसका मान कितना आ रहा है हमारे पास में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसका मान क्या आ रहा है मेरे पास में 98। यहाँ पर से मेरे पास इतना आ रहा है, यहाँ पर से ये शून्य आएगा तो 196 गुणित 5 जब हम करेंगे तो हमारे पास में कितना उत्तर आता है, इस प्रकार से ये शून्य होगा। यहाँ पर हमारे पास में क्या हो रहा है 38,220 बराबर 196 गुणित 195 जब हम करते हैं तब हमारे यहाँ पर से शेषफल क्या हो रहा है, शेषफल हमारा शून्य आ रहा है। अतः हमारा इस प्रश्न का जो HCF है जो कि क्या है 196 और 38,220 का HCF जो है वो कितना आ रहा है हमारे पास में, यहाँ पर ये 196। अतः इसका HCF कितना हुआ 196। यहाँ पर हमें तीसरे भाग में क्या दिया हुआ है 886 और साथ में 255। ठीक है, यहाँ पर से हम देख सकते हमारे पास में जो 886 है वो 655 से बड़ा है। ठीक है, वो क्या है 655 से बड़ा है। तो हम किस प्रकार से करेंगे 255 और यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा गुणित में 886 इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा 255 में जब हम 3 गुना करेंगे तब हमारे पास में आएगा 765, जिसमें से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर 102। तो यहाँ पर से हमारा चरण 1 में क्या हो रहा है हमारे पास में 876 किसके बराबर हो रहा है 255 गुणित 3 धन 102 के बराबर। यहाँ पर भी हमारा शेषफल शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए हम चरण 2 में आएंगे। 2 इस प्रकार से हम लोगों ने इसे लिखा। अब चूंकि हमारा शेषफल यहाँ पर से शून्य नहीं है इसलिए हम बढ़ते हैं चरण 2 की ओर। चरण 2 में हम क्या करेंगे 102 से हम 255 को भाग देंगे। ठीक है, 255 को भाग देने पर ये क्या होगा 2 बार में कितने में आएगा 204। तो यहाँ पर हमारा शेषफल कितना आ रहा है 51। तो हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे 255 बराबर 102 गुणित 2 धन 51। अब चूंकि हमारा चरण 2 में शेषफल वापस से शून्य नहीं है तो हम बढ़ते हैं चरण 3 की ओर। हमें ये चरण तब तक बढ़ाते जाना जब तक हमारा शेषफल शून्य नहीं आता, इसलिए हम लोग बढ़े चरण 3 की ओर। अब मैं क्या करूंगी 51 से 102 को भाग दूंगी। 102 को भाग देने पर यहाँ पर 51 गुणित 2 करने पर हमारे पास में क्या उत्तर आता है 102। हमारा शेषफल शून्य है, इसे मैं क्या कैसे लिखूंगी 102 बराबर 51 गुणित 2 धन 0। अब चूंकि चरण 3 में जो हमारा शेषफल है वो शून्य है, अतः HCF किसका 876 और 255 का क्या होगा, यहाँ पर से जो हमारा आया है वो क्या है 51। यहाँ पर से हमारा HCF कितना आ रहा है बराबर 51। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न के तीनों भाग का हमें HCF मिल गया है। पहले का कितना आ रहा है हमारे पास में HCF, पहले भाग का हमारे पास में HCF आ रहा है 45, दूसरे का आ रहा है हमारे पास में 4 और तीसरे क्या 51। ठीक है, यहाँ पर से इसका आया 45, इसका आया 4 और इसका हमारे पास में आया कितना 51। आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।